गोबर खरीदी योजना पर नया ट्विस्ट। बीजेपी के विरोध की संघ ने निकाली हवा। बघेल सरकार की योजना को संघ ने सराहा। अब क्या होगा बीजेपी का अगला स्टैंड? छत्तीसगढ़ बीजेपी गोबर पर फिसल गई है। गोबर खरीदी योजना पर लगातार सवाल उठा रही प्रदेश बीजेपी को उसकी ही मात्र संस्था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने आईना दिखा दिया है। संघ से जुड़ी संस्था गौ ग्राम स्वावलंबन समिति ने बघेल सरकार की गोबर खरीदी योजना की तारीफ की है। इतना ही नहीं, संस्था के कार्यकर्ता मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मिलने पहुंचे और उनका गोधन से जुड़ी योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए अभिनंदन किया। जब सरकार की ये घोषणा हुई कि वो गोबर खरीदेगी और 1.5 रुपये किलो में खरीदेगी, तो हम लोगों को भी अच्छा लगा कि हमारी मांग को सरकार ने माना है। और इस विषय को लेकर कल हम माननीय गृह मंत्री जी ताम्रध्वज साहू जी से और प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल जी से मुलाकात किया। हमारा एक प्रतिनिधिमंडल गया था और हमने उनका अभिनंदन किया कि आपने एक बहुत अच्छा पहल की है, इसके लिए आपको साधुवाद है। साथ ही हमारा निवेदन था कि 1.5 रुपये बहुत कम है, कम से कम 5 रुपये गोबर का किसानों को मिलना चाहिए। और कुछ और भी जो सुझाव थे वो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया। वैसे तो संघ और उसकी विचारधारा कांग्रेस के निशाने पर रही है, लेकिन इस मामले में कांग्रेस संघ और उसके जुड़े विचारों से गदगद है। गोबर खरीदी की जो योजना कांग्रेस सरकार ने लॉन्च की है, उसका व्यापक स्वागत हो रहा है। समाज के सभी वर्गों ने उसका स्वागत किया है। पशुपालक, किसान, मजदूर, सबके हित में यह योजना है। जो लोग हमारे राजनीतिक विचारधारा के विरोधी हैं, यदि ऐसे लोग भी इसका स्वागत करने के लिए सामने आ रहे हैं, तो इससे स्पष्ट उजागर होता है कि यह योजना कितनी अच्छी योजना है। आज छत्तीसगढ़ सरकार जो कार्य करने जा रही है, इसको न केवल कल जो प्रतिनिधि मंडल में कुछ लोगों ने बताया कि आरएसएस के लोग भी थे, मैं उसको उस रूप में नहीं देखना चाहता कि वो लोग कोई संस्था से प्रतिनिधित्व कर रहे थे। ऐसे कोई भी गौ सेवक नहीं होगा, ऐसा कोई भी गौ माता के प्रति प्रेम करने वाला नहीं होगा, और ऐसा कोई भी किसान कृषि के क्षेत्र में काम करने वाले नहीं होंगे जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी के इस निर्णय का स्वागत नहीं करेंगे। संघ से जुड़ी संस्था के ताजा बयान से प्रदेश बीजेपी असमंजस में आ गई है। हालांकि बीजेपी नेता अब भी योजना पर सवाल उठा रहे हैं। तो संघ के जो उनके मुख्य रूप से गौ माता को लेकर के बहुत पहले से संघ के कार्य चल रहे हैं, और उसके साथ ही साथ में गौ माता से, गौमूत्र से, गोबर से लगातार प्रयोग संघ के द्वारा किया गया है। जैविक खेती को लेकर के संघ के द्वारा बड़े कार्य किए गए हैं, और हो सकता है इस बात को लेकर के संघ को अच्छा लगा, लेकिन संघ के जो लोग जो किए हैं, मुझे लगता है कि उस पर मैं कुछ कहूँ ये उचित नहीं है। संघ की अपनी सोच है। संघ एक सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन है। जहां भी समाज के हित की बात होती है, संघ राजनीति से ऊपर उठकर सामने आने में देर नहीं करता। इस मामले में देखना बीजेपी को होगा कि आखिर उससे चूक कहां हुई है। क्या बघेल सरकार की योजनाओं को लेकर प्रदेश बीजेपी की संघ के नेताओं से बातचीत नहीं हुई? अब सवाल यही है कि बुरी तरह फंसी बीजेपी अब इस मुद्दे पर आगे कैसे बढ़ेगी। धमतरी से राजेश चावला, रायपुर से अभिषेक शुक्ल के साथ मोहन तिवारी, बंसल न्यूज, रायपुर। स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। गोबर पर छत्तीसगढ़ की सियासत दिनों दिन एक नया रंग लेती चली जा रही है, और छत्तीसगढ़ में गोबर की सियासत में कल कुछ ऐसा हो गया जिसकी शायद कल्पना किसी ने नहीं की थी। संघ के से जुड़ी एक संस्था ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पास पहुंचकर गोबर खरीदी के उनके निर्णय को ना सिर्फ सराहा बल्कि उनका अभिनंदन भी किया, धन्यवाद भी किया। ये खबर यहाँ पर आग की तरफ फैली, और उसके बाद जब जवाब बीजेपी से लिया जाने लगा तो बीजेपी के नेता बड़े असमंजस में पड़ गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार इस मसले पर रिएक्ट किया भी जाए या नहीं किया जाए, क्योंकि बीजेपी बहुत मुखर होकर इस योजना का विरोध कर रही थी, और उसी की मातृ संस्था वैचारिक समानता वाली संस्था संघ ने, उससे जुड़े लोगों ने
मुख्यमंत्री को सराह दिया उसी निर्णय पर जिसका विरोध बीजेपी लगातार कर रही है, तो वाकई असमंजस की स्थिति होनी ही थी। और सबसे बड़ी बात, उस संघ के लोगों ने मुख्यमंत्री का अभिनंदन किया जिसे पानी पी पी कर वैचारिक तौर पर कांग्रेस कोसती रही है। बवाल तो मचना ही था और बवाल मचा भी। दिन भर ये खबर सुर्खियां बटोरती रही। खास लोग हमारे साथ इस पर चर्चा के लिए मौजूद हैं। हमारे साथ वो लोग भी मौजूद हैं जो कल मुख्यमंत्री के पास थे, उनका अभिनंदन इन्होंने किया है। खास मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। भुवनेश्वर साहू जी हमारे साथ है, संयोजक है उस समिति के जिन्होंने कल अभिनंदन किया मुख्यमंत्री का। स्वागत आपका भुवनेश्वर जी। वरल्यानी जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस से बहुत स्वागत आपका। भाजपा से सच्चिदानंद उपासनी जी हमारे साथ है, बहुत स्वागत सर आपका भी। भुवनेश्वर जी, पहला सवाल आपसे, कल आप लोगों ने मुलाकात किया, खबर ये आई संघ से जुड़ी एक संस्था ने मुलाकात किया मुख्यमंत्री से, गोबर खरीदी के उनके निर्णय को सराहा, अभिनंदन आप लोगों ने किया। क्या कल हुआ वहां पर, क्यों आप लोग गए थे? हम लोगों ने, हमारा एक इस अभियान को चलाने के लिए मंच बनाया हुआ है, उसका नाम है गौ ग्राम स्वावलंबन अभियान मंच। जी। ये मंच में बहुत सामाजिक संगठन के अनेक प्रकार के किसान और गाय के बारे में प्रेम करने वाले ऐसे समाज के बंधु बांधव, सामाजिक और सांस्कृतिक मंच के लोग जुड़कर एक मंच बनाए जिसका नाम है गौ ग्राम स्वावलंबन अभियान मंच। इसमें संघ के स्वयंसेवक के नाते हम लोग भी हैं उसमें, लेकिन वो मंच संघ के अनुसांगिक संगठन के रूप में ऐसा नहीं है, एक स्वतंत्र पैनल है। पिछले बार एक बैठक हुई और हम लोगों ने निर्णय किया कि भाई गाय आज सड़कों में आ गई है, घर से बेघर हो रही है। हमारे खेती में हम देखते हैं कि केमिकल फर्टिलाइजर के उपयोग से खेती बंजर होने कगार पर है, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, आखिर बचेगा कैसे? तो ऐसे चिंतन में आया कि गाय एक बहुत बड़ी गौ माता है जिसकी कृपा से सबको स्वावलंबन और स्वरोजगार मिल सकता है। गाय को पुनः घर में स्थापित की जा सकती है, तो गाय को आर्थिक स्वावलंबन का माध्यम बनना चाहिए। इसके लिए हम लोगों ने 4-5 बिंदु तय किए और कहा भाई कि गाय के गोबर गौमूत्र को सरकार अगर खरीदना शुरू करे तो जो किसान पशुपालक गाय को घर से बाहर छोड़ रहे हैं वो फिर से घर में रखना शुरू करेंगे, उसको रोज दिन एक आर्थिक लाभ मिलना शुरू हो जाएगा और जो गोबर इकट्ठा होगा उससे कोई जैविक खाद बना करके किसान को फिर से दिया जा सके सोसाइटी के माध्यम से जी। तो हमारी खेतों में जो आज टोटल केमिकल फर्टिलाइजर जा रहा है वहां पर अमृत के समान गोबर का खाद पहुंचेगा तो हमारी धरती सुधरेगी। और इस आपकी इस मांग को मुख्यमंत्री ने माना, उन्होंने इस योजना को, गोबर खरीदी योजना को शुरुआत वहां पर की, तो आप क्या उनका धन्यवाद करने वहां पर गए? कल वहां पर क्या आप लोगों ने किया? जी, तो हमारा वो जो 3-4 बिंदु मांग था उसमें एक मांग गोबर खरीदने की बात को सरकार ने स्वीकार की है। तो अच्छा लगा, हमारे मंच के लोगों ने कहा कि भाई मुख्यमंत्री जी ने हमारी बात को स्वीकार किया है, तो एक नैतिक जीवन कर्तव्य होता है, वो अच्छा बात है। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अगर किया है तो हम लोगों ने जाकर अभिनंदन किया, अच्छा काम है। बाकी और मुद्दों को भी हम लोगों ने ज्ञापन के माध्यम से रखा है कि जो 3-4 बिंदु और है उस पर भी अगर विचार किया जाए तो वास्तव में छत्तीसगढ़ धान का कटोरा फिर से सुजलाम सुफलाम। भुवनेश्वर जी, एक सवाल और आपसे करूंगा। आपने कहा कि अलग से ये संगठन बना हुआ है जिसमें कई लोग शामिल हैं, आप संघ से जुड़े हुए हैं? जी जी, मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ जी। और जो संरक्षक आपकी समिति के हैं वो भी संघ से जुड़े हुए हैं? जी जी, वो भी समिति से जुड़े हुए हैं। हमारे समिति के संरक्षक के रूप में उन्होंने बड़ा मार्गदर्शन दिया कि बहुत अच्छा काम है, इसको आगे बढ़ना चाहिए, उनका आशीर्वाद मिला है इस संगठन को। जी। चलिए, उपासनी जी से अब मैं सवाल मैं कर लूंगा। उपासनी जी, आप लोग लगातार विरोध कर रहे थे इस योजना का, संघ से जुड़े लोग को लगता है कि ये अच्छी योजना है, उन्होंने जाकर सम्मान किया वहां पर। देखिए, संघ के स्वयंसेवक समाज जीवन में अनेक क्षेत्रों में काम करते हैं। संघ का जो अनुसांगिक संगठनों का समूह है वो भी सैकड़ों की संख्या में संघ के संगठन, अनुसांगिक संगठन हैं और सब अपने स्वतंत्र रूप से काम करने वाले संगठन है। संघ को रिपोर्टिंग करते हैं, संघ उनको जिस प्रकार से देश हित के काम करना है उसका एक मार्गदर्शन करता है। उसमें भारतीय जनता पार्टी भी संघ की एक अनुसांगिक संगठन है। तो जो उनके काम है, जिस प्रकार से ये गो रक्षा का, गो का संवर्धन का काम है, उसमें भी संघ के स्वयंसेवक लगातार काम कर रहे हैं और उस दिशा में जैसा कि बताया गया कि भाई वो खाद कौन सी यूज करनी चाहिए, कैसे पशुओं की सुरक्षा करनी चाहिए, इन सब बातों पर एक बड़ा अभियान जो है संघ के
स्वयंसेवक लगातार कर रहे हैं। तो इसका आशय यह नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को उनका अनुसरण करे। भारतीय जनता पार्टी संघ की एक राजनीतिक अनुसांगिक संगठन के रूप में काम करने वाली संस्था है। राजनीति के अपने महत्व होते हैं समाज जीवन में, और विचारधारा समान मानी जाती है दोनों की, वो अलग होते हैं। लेकिन कहीं भी ये प्रतिबंध, कहीं भी ये नहीं है कि आपको उन सारे संगठनों की सारी बात माननी पड़ेगी। कई अवसर ऐसे भी आए कि जब केंद्र की सरकार ने जो निर्णय लिए वो स्वदेशी जागरण मंच को पसंद नहीं आया, तो स्वदेशी जागरण मंच ने उसके खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। प्रदेशों में जब जब सरकारें रही तो विद्यार्थी परिषद ने छात्र नीति को लेकर, जो है शिक्षा नीति को लेकर, सरकारों के खिलाफ आवाज बुलंद की, धरने किए, प्रदर्शन किए। वो भी संघ का अनुसांगिक संगठन है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के खिलाफ उन्होंने झंडा उठाकर आपको बीच में टोक रहा हूं, आप मतलब इस बात को मान रहे हैं कि गोबर खरीदी के मामले को लेकर संघ और भाजपा के विचार अलग अलग है? यहाँ पर राजनीति के क्षेत्र में हम लोग काम करते हैं तो हमारी वैचारिक सोच जो है वो उससे भिन्नता रखेगी, निश्चित रूप से रखेगी। हम अपने निर्णय राजनीतिक रूप से लेंगे। इसका आशय नहीं कि भाई हम कोई गौ विरोधी हो गए। हमने भी अपने सरकार में, और माननीय मोदी जी की सरकार जिस प्रकार से गौ संवर्धन के क्षेत्र में काम कर रही है, और डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार ने भी जिस प्रकार से लगातार काम किया है, तो वो हम कोई गौ विरोधी हो गए या गौ विरोधी कोई नहीं बोल रहा। बस ये कहा जा रहा है कि संघ और बीजेपी को अलग करके कोई देखता नहीं था, विचारधारा के लेवल पे दोनों समान थे। अब अगर संघ इसका समर्थन कर रहा है और उसी के समान विचारधारा वाले आप लोग विरोध कर रहे हैं। आपने इनको सुना कि संघ नहीं कर रहा है। संघ की एक अनुसांगिक संगठन है, वो अपना जो काम करती है उसमें इन्होंने मांग की। इनकी मांग को मुख्यमंत्री जी ने, सरकार ने उसको स्वीकार किया। तो जब ये स्वीकार किया, इनका बड़ा दिल है। हालांकि ये सरकार, कांग्रेस लगातार संघ पर प्रहार करती रही है, संघ को प्रतिबंध लगाती रही है, आपातकाल में संघ के लोगों को जेल की शिक्षों में डाल दिए, गांधी मर्डर के समय जेल की शिक्षों में डाल दिया। बावजूद उसके ये बड़ा मन है संघ के, संघ के लोग जाकर सम्मान कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं। इससे तो कांग्रेस को सबक लेना चाहिए कि कभी तो संघ के अच्छे कामों की तारीफ करना चाहिए, संघ की शाखा में जाना चाहिए कि वास्तव में संघ क्या है, जो गलत फहमियां हैं उनकी दूर होगी। जब तक वो संघ को निकट से नहीं देखेंगे तब तक वो संघ के। चलिए वरल्यानी जी से मैं आपके सवाल का जवाब ले लेता हूं। वरल्यानी जी, आप लोग, आपके मुख्यमंत्री की एक योजना संघ के लोगों को पसंद आई, उन्होंने सम्मान किया। आप लोग कह रहे हैं भाजपा को सीख लेनी चाहिए, भाजपा बोल रही है कि आप लोगों को इससे सीखना चाहिए, आप लोगों को संघ का सम्मान करना चाहिए। वरल्यानी जी। अभिषेक जी, उपासने जी की बात से स्पष्ट है कि ये गोबर खरीदी योजना से इनका ग्रामीण अंचल में आधार खिसक रहा है, इसलिए अपने वो मातृ संस्था के विचारों से भी अलग होकर निर्णय ले रहे हैं। और वो खुद स्वीकार कर रहे हैं कि हम राजनीतिक क्षेत्र में, हम राजनीति के हिसाब से सोच रहे हैं। तो क्या उपासने जी, भारतीय जनता पार्टी ग्रामीण अर्थव्यवस्था और किसानों की आमदनी बढ़ने वाली जो योजना है उसकी विरोधी है? इसके आपसे मतलब ये है। और हम संघ पे जो प्रहार करते हैं, कांग्रेस पार्टी गाय को आर्थिक सशक्तिकरण के रूप में देखती है। गाय दी हमारी माता तो सड़कों पर छोड़ने के लिए नहीं है। कल तक दूध देती थी तो घरों में रखते हैं, दूध देना बंद कर दिया तो आपने सड़क पर छोड़ दिया या जंगल में छोड़ दिया। सड़क में छोड़ने से एक्सीडेंट होते हैं, लोग मारे जाते हैं, और बाकी जगह छोड़ते हैं तो दूसरे के खेत में चराई कर लेती है गाय। तो उस दृष्टिकोण से हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, जो स्वयं कृषि परिवार से आते हैं, बुनियादी रूप से किसान हैं, तो उन्होंने इस व्यवहारिक नीति में यह तय किया कि गोबर यदि खरीदेंगे तो आदमी जानवर अपने घरों में रखेंगे और उसकी सुरक्षा करेंगे, और लोग और भी गाय पालेंगे ताकि दूध का वितरण करके वो आर्थिक रूप से अपने को तरीक कर पा रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए ये राजनीति सियासत का विषय है। वो इसलिए है कि आप गाय को माता नहीं मानते हो, गाय को आप मॉब लिंचिंग का माध्यम मानते हो, गाय के माध्यम से आप सामुदायिक ध्रुवीकरण करते हो। इसीलिए आपके भारतीय जनता पार्टी के रमन सिंह जी से लेके उपासने जी तक इस गोबर योजना का विरोध कर रहे हैं, जिसका कोई आधार नहीं है। वरल्यानी जी, एक सवाल आपसे और करूंगा मैं कि संघ ने मुख्यमंत्री का सम्मान किया, संघ से जुड़े सदस्यों ने, या फिर जैसा कि उपासने जी कह रहे हैं अनुषांगिक संगठन ने, क्या अब संघ को लेके आप लोगों के कुछ विचारधारा में फर्क आएगा, या आप लोग भी कुछ सॉफ्ट होंगे संघ को लेके? नहीं, देखिए, संघ से हमारी कोई दुश्मनी थोड़ी है। हमारी विचारधारा है गांधी वाली विचारधारा। यदि संघ गांधीवादी विचारधारा के आधार पर चले तो किसको एतराज होता है। लेकिन
गांधी जी का विचार क्या है? सर्व धर्म समभाव। इस देश में रहने वाले हर आदमी भारतीय हैं। ये संघ के कुछ जो ऊपर के नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी की सियासत को मजबूत करने के लिए जो हिंदू बना मुसलमान का सामरिक दूरीकरण करके देश को बांटने की साजिश करते हैं, उसका हमारा विरोध है संघ से। इस देश में रहने वाले चाहे किसी भी राज्य के हों, जाति के, धर्म के लोग हों, वो अपने घर में उस जाति या धर्म के विशेष के लोग होंगे, लेकिन जब बाहरी परिवेश में आते हैं तो हम सब भारतीय हैं और भारत की अखंडता और एकता की रक्षा करना हर भारतीय का फर्ज है। उसमें हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, ईसाई भी है, सिख भी है, सभी लोग हैं। लेकिन इनके भाईचारे को आप तोड़कर यदि आप चाहते हैं तो उससे देश नहीं बनेगा, देश कमजोर होता है। उस विचारधारा के खिलाफ हम लोग हैं। जी भुवनेश्वर जी, आप लोगों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की, उनका ये निर्णय आप लोगों को अच्छा लगा। संघ के आप भी सदस्य हैं, संघ के लोगों की विचारधारा और कांग्रेस की विचारधारा में टकराहट हमेशा से बनी है, पर आप संघ के सदस्य होते हुए भी वहां पर गए। क्या आप लोगों को लगा कि ये विचारधारा मुख्यमंत्री ने जो निर्णय लिया है वो सही है? क्या आप लोगों के दिमाग में है? आप लोग वहां जाकर आप लोगों ने अभिनंदन किया? नहीं, अच्छी बात है। जैसे आदरणीय भाई साहब बोल रहे हैं कि गाय तो पूरा समाज को जोड़ने वाला है। पूरा हिंदुस्तान में ऐसा कोई नहीं होगा जो गाय का विरोध करेगा। गाय तो इस देश की मिट्टी से जुड़ा हुआ है। भारत एक कृषि प्रधान देश है और बहुत वर्षों से इस देश में गाय को माँ का दर्जा मिला हुआ है। गाय के दूध अमृत के समान है, उनके सारा चीज उपयोगी है, इसलिए माँ के समान है। बाकी लोग उसको अपने अपने राजनीतिक चश्मा से जो कर रहे हैं उस पर हमको कुछ नहीं कहना है। संघ तो गाय के लिए पुराने बहुत वर्षों से संघर्ष कर रहा है। गाय बचना चाहिए, कृषि बचेगी और आने वाला पीढ़ी को अगर सशक्त बनाना है, स्वावलंबी बनाना है, पुष्ट बनाना है, स्वस्थ बनाना है तो गाय को बचाना जरूरी है। और हम लोगों ने ये जो अभी सरकार ने जो गाय के गोबर का विषय लाया तो बहुत अच्छा काम है, इसलिए हमने समर्थन किया। पर वैचारिक समानता आप लोगों की भाजपा से ज्यादा है, भाजपा इसका विरोध कर रही है। क्या आप लोग भाजपा को कुछ समझाएंगे या समझाइश दी जाएगी, कुछ निर्देश दिया जाएगा कि आप लोग भी विरोध ना करें क्योंकि ये अच्छा कदम है? जैसा कि बताया भाई, सबका अपना अपना एक मंच है और उस मंच के माध्यम से जो उनको अच्छा लगा है। माना ऐसा जाता है कि संघ से रायशुमारी तो करती है भाजपा। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि जितने संगठन काम करते हैं संघ की प्रेरणा से, सब स्वतंत्र संगठन है और सबके अपने अपने कार्य योजना होता है, उनका अलग से उनका एजेंडा होता है, वो अपने काम करते हैं। संघ एक तो राष्ट्रवादी विचारधारा के हैं और इससे प्रेरित होकर आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी हमारे इस आंदोलन से प्रेरित होकर गाय के गोबर को खरीदने का जो निर्णय लिया, ये बहुत स्वागत योग्य बात है और इस तो राष्ट्रवाद का विषय है, इसमें कोई गलत वाली बात नहीं है। और बाकी जितने लोग अपने बात रख रहे हैं सब स्वतंत्र हैं अपने बात रखने के लिए, उसमें हमको कुछ नहीं कहना है। हमारा कहना यही है कि काम अच्छा है, हमने स्वागत किया। उपासना जी, संघ के सदस्य बोल रहे हैं काम अच्छा है, तारीफ होनी चाहिए। संघ के सदस्य हैं भाई। जी जी उपासना जी, इसीलिए हमने खास तौर पे उपासना जी को आमंत्रित किया है। उपासना जी बोले। नहीं, देखिए जो बात कह रहे हैं हमारी कोई गाय से दुश्मनी है। सबसे पहले इस देश में भारतीय जनसंघ से लेकर जो यात्रा प्रारंभ हुई तो उसमें हमने देश धर्म का नाता है, गौ हमारी माता है, ये अभियान यदि किसी ने चालू किया इस देश में राजनीतिक दल ने तो वो भारतीय जनसंघ के समय से ही ये अभियान हम लेकर चल रहे हैं और गौ को हम माता के रूप में मानते रहे। लेकिन इसको जो राजनीतिक स्वरूप दिया जा रहा है, इसके आधार पर जो राजनीति की जा रही है, उस राजनीति का हम विरोध करते हैं। किसी योजना का विरोध हम नहीं करते हैं। यदि आप अच्छी योजना का बात करते हैं तो किसानों के लिए यदि सम्मान निधि यहाँ पर दी जा रही है माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, तो आप यदि किसान हितैषी हैं तो आप उसका समर्थन करेंगे, मोदी जी की प्रशंसा करेंगे। लेकिन आप किसान विरोधी हैं, इसलिए आप उसका विरोध करते हैं। स्वास्थ्य योजना यदि केंद्र ने लागू की है कि प्रत्येक व्यक्ति को 5 लाख रुपए तक का, तो आप उसका विरोध करते हैं। मतलब आप भाई 25 रुपए में खरीदना क्या किसान विरोधी नीति है? गोबर खरीदना किसान की विरोधी है? ताकत रखिए, 25 रुपए में धान खरीदे किसान विरोधी है क्या वो काम? या गोबर खरीदी करे तो किसान विरोधी काम है क्या? आप में क्या कर रहे हैं? आज 26 लाख का घोटाला आपका पकड़ा गया शराब दुकान में, बस स्टैंड के दुकान में 20 लाख का घोटाला पकड़ा गया। क्या गंगा जल की इज्जत रखी आपने? गंगा जल हाथ में लेकर आप कहने वाले लोग। उपासना जी विषय पे रहते हैं, उपासना जी हाँ बिल्कुल विषय पे रहते। उपासना जी हम ये जानना चाह रहे थे, संघ से और भाजपा के वैचारिक जो एक रूपता है वो किसी से छुपी नहीं है। संघ अगर अलग जा रहा है आपकी विचारधारा से तो क्या आप लोग भी इस पर कुछ पुनर्विचार करेंगे, मंथन करेंगे?
नहीं, हम कोई मंथन नहीं करेंगे। हमारी विचारधारा, हमारा एजेंडा स्पष्ट है। उपासने जी। हम विचारधारा पर चलेंगे। हमको जो लगता है कि राजनीति के क्षेत्र में कांग्रेस जो है केवल गंगा के नाम पर राजनीति करती है, गौ के नाम पर राजनीति करती है, लेकिन उसके नाम पर केवल छलावा करती है। जिस प्रकार से शराब के नाम पर, गंगा के नाम पर छलावा किया गया है, ये गौ माता के नाम पर भी ये छलावा करेंगे। जिस प्रकार किसान विरोधी एजेंडे में चले। उपासने जी मैं संक्षेप में जाना चाहूंगा, मतलब संघ से आपके मतभेद इस मामले पर है, मान लें प्रमाण यहाँ पर दिखाई देने लग गए। भाजपा के उसमें भ्रष्टाचार उजागर हो रहा है, किस प्रकार से उसकी योजना ठप होती जा रही है। तो ये केवल इस प्रकार का राजनीतिक स्टंट है इनका। संघ से आपकी मतभेद है, इस घटना के बाद हम मान लें इस कम से कम इस निर्णय पर गोबर वाले पे कोई ये कहना गलत बात है कि संघ से, संघ के जैसे बताया अभी साहू जी ने भी कि संघ के अनेक अनुसांगिक संगठन हैं। इसका आशय नहीं कि संघ से कोई वैचारिक मतभेद है। क्या आज यदि उनका सम्मान किया तो इस विषय पर उपासने जी आप भी अगर कहीं जाएंगे तो कहा यही जाएगा ना कि उपासने जी भाजपा के वरिष्ठ नेता ने मुलाकात की। संघ के, क्या संघ के लोगों ने मिले तो ये संघ की हितैषी हो जाएगी क्या कांग्रेस पार्टी? ये दो ताली दोनों हाथ से बजती है, एक हाथ से नहीं बजती है कभी। यदि आप संघ को इस प्रकार से कर रहे हैं तो आपको चाहिए कि संघ की शाखा में आए। बलियानी जी ये जो मुलाकात हुई है भाजपा जनता पार्टी संघ के कार्यकर्ताओं के गोबर खरीदी के मामले पर क्या स्टैंड है? विशाल हृदय बलियानी जी यहाँ पर एक सवाल ये भी उठ रहा था, भाजपा जो उठा रही है कि अगर संघ ने तारीफ की, मुख्यमंत्री के निर्णय की, तो क्या कांग्रेस भी तारीफ करेगी संघ के किसी काम की? बलियानी जी बहुत संक्षेप में। मैंने पहले ही कहा कि संघ यदि गांधीवादी मूल्यों पर चलने की बात करे तो हम हर कदम साथ हैं, लेकिन वो तो देश तोड़ने की सियासत कर रहे हैं। अब गोबर पे सियासत चल रही है। संघ के लोग जो किसान समर्थक पृष्ठभूमि से आते हैं, उनको मालूम है कि किसान की स्थितियां क्या है, गोबर क्यों खरीदना चाहिए। तो कोई अच्छी योजनाओं के मामले में मेरे पास समय फिलहाल इतना ही, मैं इस चर्चा को यहीं रोकना चाहूंगा। बहरहाल इस मुलाकात के बाद एक नई चर्चा जरूर शुरू हो गई है। संघ के सदस्यों ने मुलाकात की और तारीफ की इस योजना की मुख्यमंत्री से, जिसके बाद भाजपा को लेकर, भाजपा के निर्णय को लेकर सवाल जरूर यहाँ पर उठ रहा है और सवाल उठना लाजमी है। सियासत के लोग हैं, सियासी लोग हैं, अपने अपने तरीके से इसे ले रहे हैं और इसे ब्रीफ भी किया जा रहा है। बहरहाल आने वाला वक्त बताएगा कि ये सियासत किस करवट लेती है, क्या मोड़ यहाँ पर लेती है। आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।